जिस ईरान के बारे में कहा जा रहा था कि ईरान पूरी तरह से खत्म होने चुका है, अब ईरान में कुछ बचा नहीं है, लेकिन वही ईरान आज की तारीख में ऐसी जवाबी कार्रवाई कर रहा है कि जो खुद इसराइल के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि ये रात हमारे लिए सबसे काली रात रही है। क्योंकि ये जवाबी कार्रवाई ईरान ने की है कि जो इसराइल ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उसकी ये जवाबी कार्रवाई है। और ईरान ने भी इसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है और इस कदर इससे पूरा शहर थर्राया गया था, इस कदर घबरा गया था कि ये रात सबसे बुरी रातों में लिखी जाएगी ईरान इसराइल के। और इसराइल का प्रधानमंत्री भी खुद अपने मुंह से ये बोल चुका है कि ये रात हमारे लिए सबसे बुरी रात है। और खास करके ये सबसे बहुत ऐसी खबर होती है कि जो इसराइल से निकल के आती है बाहर, नहीं तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि जो इसराइल से बाहर निकल के आ जावे, लेकिन ये खबर में सबसे बड़ी बात है ईरानियों के लिए खास करके कि जो इसराइल का प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोल रहा है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी काली रात है। ये सबसे बड़ी ईरान की एक तरीके से मेरी नज़र में बहुत बड़ी सफलता हासिल है की है ईरान ने। और खास करके आगे भी ईरान ने बोला है कि हम ऐसी जवाबी कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि ईरान ने अभी तक ऐसा कोई हमला नहीं किया है कि जिससे बेगुनाह लोगों पे कोई नुकसान हो। हाँ, इतना है कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, बेगुनाहों को भी ज्यादा लंबा नुकसान नहीं हुआ है। जैसे इसराइल ने हमला किया था स्कूल पे, ऐसा कोई खास हमला आज तक ईरान ने नहीं देखने मिला ईरान की तरफ से। और उम्मीद करता हूँ कि ईरान जो हमला कर रहा है वो एक तरीके से सेनाई कार्रवाई भी कर रहा है और दूसरी बात वो इस्लाम धर्म को इसमें फॉलो भी कर रहा है, क्योंकि इस्लाम धर्म में कभी बेगुनाहों को सजा नहीं दी जाती, जो गुनहगार है उसी को सजा दी जाती है। खास करके ईरान वही रास्ते पे चल रहा है अभी तक जो दिखाई दे रहा है इसमें। और मुझे जो समझ में आता है ईरान सफलता भी हासिल कर रहा है और आगे भी सफलता उसको मिलेगी। और जैसे अमेरिका और ये इसराइल इसको डराने की कोशिश कर रहा है, तो इनकी जवाबी कार्रवाई में तुरंत ईरान अपना जलवा दिखाता है। और ये 72वीं लहर में ईरान ने वो कर दिखाया जो अभी तक बहुत से हमलों में नहीं दिखा था, आज की तारीख में वो दिखा है। क्योंकि खास करके जब इसराइल के प्रधानमंत्री ये कहता है कि ये रात हमारे लिए आज की रात बहुत बुरी रातों में है, तो ये बहुत बड़ी बात है इसराइली प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात सुनना कि आज की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात है। क्यों कि अभी तक ऐसी कोई बात सुनने में इसराइल के प्रधानमंत्री से या इसराइल से ऐसी कोई खबर नहीं आई बाहर कि जिसमें ये दिखाया गया हो कि हमारे लिए बहुत बुरी रात है। तो इस एक नज़र से इसको देखा जाए तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। और इस वीडियो में आप ध्यान से देखो कि किस तरीके से हमला कर रहा है ईरान और किस तरीके से अपना मतलब रूप दिखा रहा है। अब इनको एक बात तो समझ में आ गई है कि ईरान डरने वाला नहीं है, कुछ भी कर लो लेकिन ये डरेगा नहीं। तो पूरी ताकत ईरान और अमेरिका ने, इसराइल और अमेरिका ने इसमें लगा दी है, लेकिन फिर भी ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, इतना मुझे अब समझ में आ रहा है आज नहीं तो कल ये युद्ध रुका नहीं तो किधर जाएगा और क्या होना है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे सभी को नुकसान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही हो रहा है सभी का। और युद्ध से फायदा होता भी नहीं है, कभी नुकसान ही होता है। लेकिन जो ईरान कर रहा है ये भी कुछ गलत नहीं हो कहा जा सकता, क्योंकि ईरान ने अभी तक जो भी हमला किया जवाबी कार्रवाई में किया। ईरान ने कभी ऐसा कोई बड़ा हमला नहीं किया जो नियमों के खिलाफ हो। ईरान ने अभी तक जो भी जितने भी हमले किए हैं वो सब नियमों के अंतर्गत किए हैं और नियमों के रख के किए हैं। ईरान ने अभी तक कोई ऐसा हमला देखने नहीं मिला जो नियमों से बाहर जाता हो। और इसराइल और अमेरिका ने जो भी हमला किया वो नियम तोड़ के किए हैं। ये बात सबकी समझ में आ रही है और सब दुनिया देख रही है इसको। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा, पूरी दुनिया देख रही है। और ये दुनिया याद भी रखेगी इसको कि ईरान और इसराइल ने जब ये जंग हुई थी तो इसराइल अमेरिका ने कैसी कायरता दिखाई थी। ये सबके साफ साफ समझ में आ रहा है और ये सबसे बड़ी सफलता है ये जो हमले के बाद में ईरान ने हासिल की है। इसके लिए दिल से, तहे दिल से बधाई है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।